डेटा सेंटर जो एआई को पावर देते हैं ये इतनी बिजली कंज्यूम करते हैं कि जितनी एक पूरा मुल्क जैसे जापान एनुअली करता है। और गूगल की बात की जाए तो 5.56 बिलियन गैलन पानी सिर्फ एआई कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक एआई पर होने वाली सर्च से 16 ऑन्स पानी कंज्यूम होता है। अब सोचो अगर हर रोज बिलियन सर्चेस होती हैं तो पानी का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। रिसर्च के मुताबिक एआई हार्डवेयर और सर्वर की हर एक एआई चिप बनाने के लिए 8000 गैलन पानी रिक्वायर्ड होता है। इतना तो एक इंसान 10 साल तक पी सकता है। हर साल 50 लाख टन ई वेस्ट जमा होता है, यानी 5 लाख ट्रक भरकर कचरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ इंसानों की मदद नहीं कर रही बल्कि हमारी दुनिया का नक्शा भी बदल रही है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ तरक्की का है या इसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। एआई हमें हर जगह नजर आती है, हमारे मोबाइल फोन से लेकर फैक्ट्रीज तक, क्लाइमेट मॉनिटरिंग से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार तक। ये टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है, लेकिन क्या ये हमारे प्लेनेट का बोझ भी बढ़ा रही है? एआई का फायदा तो हर कोई डिस्कस करता है, एनर्जी एफिशिएंसी, पोल्यूशन कंट्रोल और सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है जो कम लोग सुनते हैं। ये सर्वर, ये कंप्यूटेशनल पावर, ये हर मूवमेंट चलती हुई एल्गोरिदम्स, ये सब किस कीमत पर हो रहा है? हर एआई मॉडल जो ट्रेन होता है, हर सर्च क्वेरी जो हम गूगल पर लिखते हैं या हर नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन जो एआई जनरेट करती है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, पानी कंज्यूम करता है और रिसोर्सेज खत्म करता है। तो सवाल ये है, क्या एआई एक सस्टेनेबल दुनिया का रास्ता है या एक और एनवायरमेंटल क्राइसिस का सबब? आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एआई और एनवायरमेंट का आपस में रिश्ता है क्या। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है या एक इकोलॉजिकल चैलेंज भी? आइए एआई के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को 3 एंगल से देखते हैं। एनर्जी के रिसोर्सेज की तबाही, इसके पोटेंशियल सोल्यूशन और हिस्टोरिकल और ग्लोबल पर्सपेक्टिव। हम जानने की कोशिश करेंगे कि एआई का ये सफर हमें किस तरफ ले जा रहा है। ये सिर्फ एआई इंजीनियर या पॉलिसी मेकर की बात नहीं है, ये हर उस शख्स की बात है जो इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। और आज के दौर में कौन नहीं जुड़ा? हम सब एआई यूज करते हैं और इसका असर सिर्फ हमारी लाइफ पे नहीं, हमारी धरती पर भी पड़ रहा है। तो क्या एआई एक नया सवेरा है या एक अंधेरा जो धीरे धीरे हमारे रिसोर्सेज खा रहा है? टेक कंपनी जैसे एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हैं। एप्पल के 250 सप्लायर 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने का वादा कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एआई फॉर अर्थ प्रोग्राम जंगलों की कटाई रोकने और एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने में मदद कर रहा है। लेकिन क्या कंपनीज की ये एफर्ट काफी है? इन्वायरमेंटल ग्रुप जैसे एआई नाउ इंस्टीट्यूट और एमनेस्टी इंटरनेशनल वार्निंग दे रहे हैं कि एआई की ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इसकी एनर्जी डिमांड फॉसिल फ्यूल से पूरी की जा रही है। कुछ गवर्नमेंट एक्शन ले रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में एआई गवर्नेंस रूल बनाया, लेकिन कई कंट्रीज एआई को प्रमोट करने के लिए एनर्जी लॉ को ढीला कर रहे हैं ताकि एआई की रेस में विन किया जा सके। हम सब एआई का फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन इसके हिडन कॉस्ट क्या है? यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि हमारे एनवायरनमेंट का भी सवाल है। एआई का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल कॉस्ट एनर्जी कंजप्शन है। डेटा सेंटर जो एआई को पावर देते हैं ये इतनी बिजली कंज्यूम करते हैं कि जितनी एक पूरा मुल्क जैसे जापान एनुअली करता है। गूगल का एआई ऑपरेशन सिर्फ 4 साल में 48% ज्यादा एमिशन जनरेट कर चुका है और ये सिर्फ शुरुआत है। एक बड़े एआई मॉडल जैसे GPT-3 को ट्रेन करने में 6,26,000 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये 300 ट्रांसकॉन्टिनेंटल फ्लाइट के बराबर है। हाँ, सही सुना आपने, 300 पूरे अमेरिका यूरोप राउंड ट्रिप के दौरान जनरेट होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर। अब सवाल ये है, ये इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? सोलर पैनल से, विंड टर्बाइन से? नहीं दोस्त, आज भी ज़्यादातर एआई डाटा सेंटर फॉसिल फ्यूल से चलता है। कोल, ऑयल, गैस जो हमारे क्लाइमेट क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं। और अगर हम एआई का यूज इसी तरह करते रहे तो ये एक साइकिल बन जाएगा, यानी ज़्यादा एआई का इस्तेमाल, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम, और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होने से ज़्यादा पोल्यूशन पैदा होगी और ज़्यादा पोल्यूशन से क्लाइमेट डिजास्टर बढ़ना शुरू हो जाए। क्या हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं जो आखिरकार हमारे प्लेनेट को खा जाएगी? एआई हमारा दोस्त भी हो सकता है और हमारा दुश्मन भी, ये हम पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम क्लीन एनर्जी की तरफ नहीं बढ़े तो एआई सिर्फ एक और क्राइसिस बन जाएगा। सिर्फ एनर्जी नहीं, पानी भी एक बड़ा मसला है। माइक्रोसॉफ्ट का वाटर कंजम्पशन एक साल में 34% बढ़ गया है, जो कि 1.7 बिलियन गैलन बनता है। और गूगल की बात की जाए तो 5.56 बिलियन गैलन पानी सिर्फ एआई कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हर बार जब हम चैट जीपीटी से बात करते हैं, एक एआई पर होने वाली सर्च से 16 ऑन्स पानी कंज्यूम होता है। अब सोचो अगर हर रोज बिलियन सर्चेस होती हैं तो पानी का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और फिर ई वेस्ट का मसला आता है।
एआई चिप सिर्फ 2 से 3 साल में आउटडेटेड हो जाती हैं और ये रिसाइकल भी नहीं होती। एआई हमें स्मार्ट बना रही है, मगर क्या ये हमारी धरती को डंप भी बना रही है? एआई के रैपिड एक्सपेंशन से एक और साइड इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का है। रिसर्च के मुताबिक एआई हार्डवेयर और सर्वर की हर एक एआई चिप बनाने के लिए 8000 गैलन पानी रिक्वायर्ड होता है। एआई एक विलन नहीं, एक हीरो भी बन सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड के रिसर्चर एआई का यूज कर रहे हैं ताकि आइसबर्ग को 10,000 टाइम फास्टर ट्रैक किया जा सके। स्पेस इंटेलिजेंस का एआई सिस्टम 30 मुल्कों में इलीगल डिफॉरेस्टेशन डिटेक्ट कर रहा है 94% एक्यूरेसी के साथ, और एआई पावर्ड स्मार्ट ग्रिड्स इलेक्ट्रिसिटी को ऑप्टिमाइज करके कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। कुछ मिसकंसेप्शन की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि एआई ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, लेकिन बिना रेगुलेशन के इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। आईसीटी सेक्टर के कार्बन एमिशन 2040 तक 14% तक बढ़ सकते हैं। क्या हम इस एआई जैसे टूल को सही इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, या सिर्फ एक और इंडस्ट्रियल डिजास्टर बनने वाला है? एआई का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वक्त के साथ बदल रहा है। जैसे जैसे डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क पॉपुलर हुए, वैसे ही इसका एनर्जी रिसोर्सेज कंजम्पशन बढ़ने लगा। 2010 में एलेक्सनेट और जीपीटी जैसे मॉडल एआई रेवोल्यूशन लेकर आए, मगर इनका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट भी एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा। अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसी कंपनी सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एआई का इकोलॉजिकल बैलेंस एक अनरिजॉल्व इशू है। अमेरिका का वर्जीनिया एआई का ग्लोबल हब है। यहाँ हर रोज हजारों सर्वर चलते हैं, लेकिन 60% इलेक्ट्रिसिटी कोल और गैस से आती है। जी हाँ, 21वीं सेंचुरी की टेक्नोलॉजी 19वीं सेंचुरी की फ्यूल पर चलती है। लेकिन दूसरी तरफ आयरलैंड का डुबलिन एक अलग कहानी सुनाता है, जहाँ डाटा सेंटर विंड और सोलर एनर्जी से चलता है। फर्क साफ है, अमेरिका के वर्जीनिया का एआई कार्बन फुटप्रिंट डुबलिन के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। चाइना एआई की रेस का लीडर है, लेकिन 70% इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल से आती है। यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन लॉ को अपनाया है, यानी अगर एआई चलाना है तो रीन्यूएबल एनर्जी दिखाओ। यूएस बीच का रास्ता ले रहा है। कुछ स्टेट क्लीन एनर्जी अपना रही हैं, कुछ अभी भी फॉसिल फ्यूल की गुलाम बनी हुई हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। एआई के चिप्स और बैटरी बनाने के लिए कॉन्गो और साउथ अमेरिका की जमीन खोदी जा रही है। रेयर मेटल के लिए जंगलात काटे जा रहे हैं और लोकल कम्युनिटीज को डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दुनिया जाग रही है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अब सोलर पावर डाटा सेंटर बना रहे हैं। जर्मनी और स्वीडन में ई वेस्ट रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज खुल रही हैं। आखिरी सवाल यह है कि एआई का मुस्तकबिल किस तरफ जाएगा? क्या हम वर्जीनिया की तरह फॉसिल फ्यूल के साथ चलेंगे, या दुबलिन की तरह क्लीन एनर्जी की राह अपनाएंगे? कॉन्गो के जंगल और टेरेबल कम्युनिटी को बचाएंगे, या प्रॉफिट के लिए प्लेनेट को सेक्रीफाइस करेंगे? सोचने की बात यह है कि एआई जो एक ज़माने में सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक ख्वाब था, आज हर जगह है। आपके फ़ोन के अंदर, ट्रैफिक लाइट के पीछे और शॉपिंग रिकमेंडेशन तक। एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ताकत है जो हमारे आज और कल दोनों को रीडिफाइन कर रही है। और इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पहले नेग्लिजिबल थे, अब प्रोफाउंड हो चुके हैं। इमेजिन करें, एक अकेला एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए इतनी एनर्जी लगती है, उतनी एक पूरे शहर को हफ्तों तक चलाने के लिए काफ़ी है। तो सवाल ये है कि क्या ये सेक्रीफाइस हमारे लिए सही है, या हम अपनी ही मदद करते करते एक और क्राइसिस को क्रिएट कर रहे हैं? एआई ने हमें कितना कुछ दिया है। गूगल पे लाइटनिंग फास्ट रिजल्ट, डॉक्टर को कैंसर डिटेक्शन में मदद, और क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस भी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अब सोलर विंड एनर्जी से चलने वाले डाटा सेंटर बना रहे हैं। साइंटिस्ट ने 10,000 गुना एनर्जी सेविंग एआई एल्गोरिदम इन्वेंट किए हैं। ई वेस्ट को 90% रिसाइकिल करने वाली फैक्ट्रीज पर अब ट्रायल जारी है। मेरा मानना है कि एआई हमारा दुश्मन नहीं, हमारी गलतियों का आईना है। अगर हम समझदारी से काम लें तो ये प्लेनेट को बचा सकता है। अब आपकी बारी। आप एआई के मुस्तकबिल को कैसा देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।